एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो जेएनयू का एमए का पोस्ट ग्रेजुएट का जो सिलेबस लॉन्च किया गया है तो उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको फॉर्म भरने से पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस बार क्या क्या चेंजेस हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देना है, तो ये आपको जेएनयू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको जो है एकेडमिक सेशन 22-23 के लिए, एकेडमिक सेशन 22-23 के लिए, तो बेसिकली अगर आप पीजी के लिए देख रहे हैं तो आपका जो कोर्स का जो ईयर हो जाता है 2022 से 24 तक, ठीक है। यानी 24 में आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएगा, पीजी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये CUET पीजी का जो आपका प्रोग्राम का जो लॉन्च किया गया है, इसमें एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच हो जाता है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, एमटेक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज के लिए है। एमएससी इन जो दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विल बी थ्रू GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और बी जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। और MBA के का जो एडमिशन होता है वो कैट के स्कोर के थ्रू होता है। तो सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एडमिशन टू द एबव कोर्सेज शैल बी मेड थ्रू CUET 2022, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपका ये CUET के थ्रू एडमिशन होगा, और ये जो एग्ज़ाम है ये NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको जो फॉर्म फिल करना है, जेएनयू की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल नहीं करना है, ये आपको जो CUET.NTA.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसके सब्जेक्ट या टेस्ट में एग्ज़ाम में अपीयर होना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इकोनॉमिक्स, देन आपको जो है इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। और कौन-कौन से कोर्स के लिए कौन-कौन से एग्ज़ाम है, इसको जो है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे जो मोर इन्फॉर्मेशन में आप चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, और उसी में कोर्स स्पेसिफिक क्या-क्या कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि यूनिवर्सिटी जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स देता है टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल, ठीक है। अदर देन दोज मेंशन्ड इन ये पेज 44 में आपको जो डेप्रिवेशन पॉइंट के बारे में देख लेना है। डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है उसको हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका क्या हेल्प होता है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जेएनयू में जितने जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल एससी को 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, तो PEWS 10%। तो ये जो है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है वो सारा अप्लाई होता है। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब भी इस सारे कैटेगरीज में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट कौन कौन सा होना चाहिए, तो उसको हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, CUET.NTA.nic की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है कि एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली। इन द सेंस कि इस बार का जो नया CUET का जो पैटर्न है, CUET का पैटर्न है, जिसमें आप देखिएगा कि 25 क्वेश्चंस प्लस 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 75 क्वेश्चन जो हैं आपका डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है, और ये 25 क्वेश्चन है जो जनरल है, जिसमें कि आपके इंग्लिश इंग्लिश पूछ लिए जाएंगे, आपके रीजनिंग हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें हो जाती है, और 75 आपका डोमेन हो जाता है। तो डोमेन का मतलब हो जाता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप जियोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जियोग्राफी के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा।
तो ये हो जाता है डोमेन। तो ये दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या आप जेएनयू के एग्ज़ाम के लिए भी हम लोगों को जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट जेएनयू के लिए जो है क्लियरली बोल दिया गया कि आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस जो पार्ट बी में होंगे वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं आपके इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे बेसिकली हम लोग आपको बता देते हैं कि कौन-कौन सी पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसीडर करना है, और दूसरा आप वहाँ पे जाके एक बार डिटेल में चेक कर लीजिएगा। वैसे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो एक हो जाता है आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी, स्कूल एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो स्कूल एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आप जो भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग अलग स्कूल्स में होते हैं, और वहाँ पे आपको जाके चेक करना है कि वो कौन सा प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। फॉर एग्जांपल जितने लोग मान लीजिए आईआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जाना है। और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में 3 एमए प्रोग्राम होते हैं। एक होता है एमए इकोनॉमिक्स, इको, ये होता है स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसको हम लोग सीआईटीडी बोलते हैं। दूसरा होता है आईआर, जिसका आईआरएएम है, और एक होता है पीआईएसएम, ठीक है, एमए पॉलिटिक्स। तो इस तीनों को जाकर आप चेक कीजिएगा, तो आपको जो जैसे मान लीजिए आईआर और पीआईएसएम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये दोनों के बारे में देख लीजिएगा कि कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसके आप ये देख लीजिएगा कि सीट्स कितनी है। उसको हम लोग सेपरेटली भी एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्कूल एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडी में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए टोटल जितने भी सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आईआर में 50% सीट्स हैं, तो 50 में आपके जो है आप मान के चलिए 7.5% जो है एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो 7.5% का रफली हो जाता है मान लीजिए अराउंड 4 सीट्स। 15 सीट्स अगर अवेलेबल है तो आप मान के चलिए 7 सीट्स एससी के लिए हो गए। वहीं 27 सीट्स अगर अवेलेबल है ओबीसी के लिए तो आप मान के चलिए 13 सीट्स हो गए। तो इस तरीके से भी आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तो रिजर्वेशन में आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, और वहीं आप रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी देख लीजिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट, वो फॉर्मेट क्या होगा। तो एसटी एससी कैटेगरी, ओबीसी, पीडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सबका फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी देख सकते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एसटी एससी का पहले का भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, पीडब्ल्यूडी का पहले का भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी ओबीसी और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो लेटेस्ट होना चाहिए, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका क्रीमी लेयर है तो वो नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है डेप्रिवेशन पॉइंट्स। तो डेप्रिवेशन पॉइंट हो जाता है कि एडिशनली जो मार्क्स मिलते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आप भी जाके चेक कर सकते हैं। फिर सुपर न्यूमररी सीट्स होती है जो डिफेंस पर्सनल के लिए मिलते हैं, तो इसको भी हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेप्रिवेशन पॉइंट्स को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप ये फेलोशिप, ये सब हॉस्टल फैसिलिटी अभी ज़रूरी नहीं है, ये सारे ज़रूरी नहीं है। ये जो फॉर्मेट्स और एफिडेविट है ये आपको बनाना पड़ता है, लेकिन ये अभी नहीं, एडमिशन के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, जेन्यू का क्या फी है उसको अलग से बताएंगे। ये हो जाता है इम्पोर्टेंट कि इनटेक, इनटेक का मतलब हो जाता है सीट्स। तो आप जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो सीट्स देख लेना इम्पोर्टेंट है। फिर हो जाता है पॉइंट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में हो जाता है फॉर एग्जांपल क्या एज लिमिटेशन है, कोर्स लिमिटेशन है। इस कोर्स लिमिटेशन है कि अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए।
फिर हो जाता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस को एक बार देख लेना ज़रूरी है। सिलेबस देखिए, अगर आप पहले के पैटर्न को देखिएगा तो सिलेबस में कोई ख़ास चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 76 पे चले जाते हैं, ठीक है? और पेज नंबर 76 में जो है वहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ हम लोग, तो इसमें आपको जो दिया गया है ये डायरेक्टली जो मैंने आपको बोला यहाँ पे भी रीइटरेट कर दिया गया है कि 100% वेटेज टू बी गिवन टू जो डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस है उसी को। और सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया सीयूईटी के वेबसाइट पे ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं बाकी वो सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि इनटेक को लेकर, तो इनटेक को लेकर आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें कितना सीट्स है, उसका इनटेक कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें भी सोशल साइंसेज सीईएसपी में, तो आपके यहाँ पे दे दिया गया है कि अनरिजर्व 39 सीट्स है, एससी के 14, एसटी के 7, पीडब्ल्यूडी के 5, ओबीसी 26 और ईडब्ल्यूएस के 10 और टोटल 96 सीट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। और बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से वेरियस कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा। तो फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है और सारा डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो प्रिपेयर अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत होती है तो कॉल या मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।